भैया पाइथन तो सीख ली, ठीक है, डॉट नेट तो सीख ली, अब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करूँ, मैं सॉफ्टवेयर कैसे बनाऊँ, मैं एप्लीकेशन कैसे बनाऊँ। तो बहुत सिंपल सा तरीका है बॉस, आप एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को सीखिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक पाइथन डेवलपर हैं तो गो फॉर डी जैंगो या फिर जैंगो, है ना। अगर आप डॉट नेट डेवलपर हैं तो सी शार्प सीखिए, है ना, सी शार्प के थ्रू आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर आप जावा डेवलपर हैं, स्प्रिंग बूट सीखिए, ठीक है, स्प्रिंग बूट। अब इन फ्रेमवर्क्स को सीखने से होगा होगा क्या, ये ना MVC MVT, मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू टेम्पलेट बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको ना इतना एनवायरनमेंट दे देते हैं जहाँ पे आप HTML CSS कोड लिखकर फ्रंट एंड को तैयार कर सकते हैं। और इन इस एनवायरनमेंट में होगा क्या, आप बैकएंड डेटाबेस से आसानी से डेटा पुल करके ला सकेंगे और फ्रंट एंड पे दिखा सकेंगे। तो बेसिकली बैकएंड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जो आपको फ्रंट एंड और डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवा दे। डेटाबेस से डेटा उठा के लाओ, फ्रंट एंड पे शो कर दो, फ्रंट एंड से डेटा उठा के लाओ, बैक एंड में पोस्ट कर दो। यही चीज़ होती है बैक एंड लैंग्वेज। तो जैंगो, स्प्रिंग बूट जैसे फ्रेमवर्क से बहुत आसानी से आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से एक भी फ्रेमवर्क आता है अच्छी तरीके से, तो आप अपने आप को एक बैक एंड डेवलपर मान सकते हैं, है ना। तो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। अगर आपने इसके बेसिस पर 10 से 15 एप्लीकेशंस बना रखे हैं, आपको सेटअप करना आता है, सेटअप इन द सेंस अगर मैं आपको कोई भी HTML CSS टेम्पलेट दे दूँ ऑनलाइन उठाकर और आपसे कहूँ भैया आप ना इसको जैंगो में इंटीग्रेट कर दीजिए, या आप इसको इसके अंदर जैंगो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो अगर आपने वो चीज़ कर दी तो आप समझ लीजिए जैंगो के एक्सपर्ट बन गए। इसके बाद डेटाबेस से कनेक्टिविटी बहुत आसान होती है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर दीजिए, पोस्ट और फेच कमांड आप चलाते रहिए। अब बात करते हैं हम लोग फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड में आपके रिएक्ट और एंगुलर, ये दो मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स कह लीजिए जो अभी मार्केट में चल रहे हैं। आप इनको सीखकर एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। हाँ, कुछ फ्रेमवर्क्स और हैं जैसे कि नेक्स्ट JS, जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को सपोर्ट करता है। अगर आप चाहें तो वो भी सीख सकते हैं। इन फ्रेमवर्क्स के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं, है ना। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप इन फ्रेमवर्क्स को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको नेक्स्ट JS जैसा फ्रेमवर्क आता है तो आपको बैक एंड सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, है ना, क्योंकि नेक्स्ट JS फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को सपोर्ट करता है ना। बैक एंड भी आप उसी में बना सकते हैं, फ्रंट एंड भी आप उसी से बना सकते हैं, ठीक है। एक बात और बताना चाहूँगा आपको वीडियो ख़त्म होने से पहले, कि अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है तो आप ये 3 चीज़ें ज़रूर सीखें, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस।